अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन इकराम, इमरान खान की सेहत के हवाले से एक जामिया रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दी गई है। यह रिपोर्ट इमरान खान के वकील बैरिस्टर सलमान सफदर ने जमा करवाई है। कल उन्होंने इमरान खान के साथ एक तवील मुलाकात की जो कि 3 घंटे तक जारी रही। उस मुलाकात के बाद उनसे सवाल पूछा गया कि आपने इतनी लंबी मुलाकात इमरान खान के साथ की है, बताएं कि इमरान खान की सेहत ठीक है। तो उन्होंने आगे से यह बताया कि मैं सुप्रीम कोर्ट के हुक्म का पाबंद हूं, मैं रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के अंदर जमा करवाऊंगा और मेरी रिपोर्ट बोलेगी। तो कुछ लोगों ने यह बयानिया बनाने की कोशिश की कि बैरिस्टर सलमान सफदर ने बयान दे दिया है कि इमरान खान की सेहत बिल्कुल ठीक है, कोई मसला नहीं है। लेकिन बाद में जब बुशरा बीबी की फैमिली का बयान सामने आया तो तब यह पता चला कि इमरान खान की सेहत ठीक नहीं है। उस हवाले से तफसीलात आपके सामने रखता हूं। दूसरी जानब यह बयानिया बनाया जाता था कि इमरान खान जब तक माफी नहीं मांगेंगे, जब तक इमरान खान डील नहीं करेंगे, कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, तब तक इमरान खान अडयाला जेल से बाहर नहीं आ सकते। अब वही लोग यह बयानिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान को बहुत जल्द अडयाला जेल से बनीगाला शिफ्ट कर दिया जाएगा। तो सवाल यह पैदा होता है कि क्या वाकया ही इमरान खान को अडयाला जेल से बनीगाला शिफ्ट किया जाएगा? क्या इमरान खान अडयाला जेल से बनीगाला शिफ्ट होने के लिए कोई डील करेंगे, कोई कंप्रोमाइज करेंगे? क्या इमरान खान अपने असूलों के ऊपर कोई समझौता करेंगे? मेरी आपसे गुजारिश है कि आपने इस हवाले से अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर करना है। इसके अलावा एक अहम तरीन और बड़ी खबर है, इंटरेस्टिंग खबर है। लाहौर के अंदर बसंत हुई, लोगों ने बड़ा इंजॉय किया। उसके बाद पंजाब हुकूमत ने लोगों से सवाल पूछा, खसूसी तौर पर जो नौजवान है, जो जेन जी है, उनसे सवाल पूछा कि जेन जी का नेक्स्ट वोट किसका? कि ये जो जेन जी है, जिन्होंने बड़ा इंजॉय किया है, इन्होंने पतंगे उड़ाई हैं, एक फेस्टिवल को इन्होंने सेलिब्रेट किया है, तो अब अगला वोट ये जेन जी किसको देगी? तो आगे से जो जेन जी ने जवाब दिया है, उस जवाब ने होश ठिकाने लगा दिए हैं। परेशानी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। बाकायदा तौर पर एक वीडियो है, वो वीडियो भी मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं, जिसमें लोगों ने अपनी राय का इजहार किया हुआ। हमने भी एक सर्वे करवाया था इस हवाले से कि क्या इस बसंत के बाद वोट बैंक किसी भी जमात का ऊपर नीचे होगा या नहीं होगा। वो सर्वे भी आपके सामने रखता हूं। और पाकिस्तान की पार्लियामेंट के अंदर एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। अल्लामा राजा नासिर अब्बास, जो कि सेनेट के अंदर ऑपोजिशन लीडर हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ी डिमांड की है। उन्होंने कहा जी, ये जो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी वापस आई है, इस हवाले से साबिक जो हमारे DGISI हैं और जो आर्मी चीफ हैं, उनको बुलाया जाए पार्लियामेंट के अंदर और उनसे सवाल पूछा जाए कि उनको किसने वापस बुलाया था, दहशतगर्दों को किसने जगह दी वापस पाकिस्तान में आने के लिए। तो पीछे से आवाज उठी कि फिर इमरान खान को भी बुलाएं। तो अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने कहा कि बिल्कुल बुलाएं, अगर हिम्मत है तो बुलाएं इमरान खान को। हम सबसे पूछेंगे कि बताओ किस किस ने कौन कौन सी मीटिंग की थी, मीटिंग के अंदर क्या बातें हुई थी, और इन दहशतगर्दों को वापस पाकिस्तान की सरजमीन पर किसने बसाया है। ये सारी की सारी तफसीलात आपको सामने रखने के लिए जा रहा हूं। गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इंफॉर्मेशन का सिलसिला आप लोगों तक पहुंचता रहे। नाज़रीन किराम, सबसे पहले नंबर पे तो जो सवाल पूछा गया नौजवानों से, जेन जी से जो सवाल पूछा गया, वो मैं आपके सामने रखता हूं। पंजाब हुकूमत का जो इंस्टाग्राम का हैंडल है, वहां पर यह सवाल पूछा गया कि जेन जी का नेक्स्ट वोट किसका। तो मैं बहुत ज्यादा लोगों ने वहां पर अपनी कमेंट के अंदर अपनी राय का इजहार किया हुआ था। अब 1 बाय 1 कमेंट तो मैं नहीं पढ़ सकता, तो मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड की है। यह वीडियो आपके सामने चल रही है। इस वीडियो को आप देखें, गौर से देखें कि लोगों ने कमेंट बॉक्स के अंदर क्या जवाब दिए हुए हैं। ज्यादातर लोगों का जवाब यह है, 90% से भी ज्यादा लोगों का जवाब यह है कि वोट हमारा इमरान खान का है। ये देख लें, लोगों के कमेंट साथ चल रहे हैं। बहुत से लोगों को यह लगता था कि ये बसंत हो गई है, लाहौरियों ने बड़ा एंजॉय किया है, लिहाजा जो है पॉलिटिकली एक बहुत बड़ा मूव खेला गया, लोगों के वोट बैंक को चेंज करने की कोशिश की गई, लोगों को यह बताने की कोशिश की गई कि आपको बसंत दे दी गई है, लिहाजा अब आप बाकी सारी की सारी चीजें भूल जाएं, अब आप वोट अपना इमरान खान को ना दें बल्कि नून लीग को या पीपल्स पार्टी को दें। तो लोगों ने बता दिया भाई कि वोट किसको देना है। हमने वोट के लिए जो लोग हैं वो आज भी इमरान खान के पीछे खड़े हैं। और मैं कई मरतबा यह गुजारिश कर चुका हूं, पाकिस्तान के बड़े बड़े सीनियर जो तज्जियाकार हैं, एंकर पर्सन हैं, सब लोग ये बात कर चुके हैं कि वोट में शिकस्त आपको सियासी मैदान के अंदर देना पड़ेगी। ऐसे नहीं हो सकता कि आप जो है वो एक बंदे के हाथ पांव बांध दें, उसको रिंग के अंदर उतारें और फिर कहें कि मैंने उसको हरा दिया। ऐसा नहीं हो सकता। आपने इंतखाबी निशान छीना, आपने तायद कुनुंदा, तजवीज़ कुनुंदा को उनसे कागजात नामजदगी छीनने की कोशिश की, फिर इलेक्शन वाले दिन आपने बाकायदा तौर पर इंटरनेट ही बंद कर दिया, फिर फॉर्म 45 और फॉर्म 47 बने, फिर जिस तरीके से हुकूमत बनी और इमरान खान को जेल के अंदर डाला,
टॉप टियर लीडरशिप जेल के अंदर है, उनका भांजा भी जेल के अंदर है, बहनें जो है वो डेला जेल के बाहर जो है वो बेचारी जिस तरीके से जलीलो ख्वार होती हैं वो सबको पता है। कभी उनको गिरफ्तार किया जाता है, कभी उनको पर वाटर कैनन फेंका जाता है, कभी वहां पर लाठीचार्ज किया जाता है। इस सारी सूरत हाल के अंदर अगर कोई ये कहे कि जी वोट बैंक चेंज हो जाएगा तो ये बहुत मुश्किल बात है। बहुत मुश्किल बात है कि वोट बैंक चेंज हो। वोट लोगों का नजरिए के साथ जुड़ा होता है। एक पतंग उड़ाना, बसंत का त्यौहार या कोई और त्यौहार किसी के नजरिए को तब्दील नहीं कर सकता। नजरिया उसी वक्त तब्दील होता है जब लोग आपके नैरेटिव को बाय करें, जब लोग आपके बयानिए को खरीदें। अगर लोगों ने आपके बयानिए को नहीं खरीदा, नैरेटिव को बाय नहीं किया, तो वोट बैंक की जो परसेंटेज है वो कभी भी तब्दील नहीं हो सकती। हमने एक सर्वे भी करवाया था, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने बहुत बड़ी तादाद में इस सर्वे के अंदर शिरकत की। सवाल यह पूछा था कि क्या लाहौर में बसंत के बाद नून लीग का वोट बैंक बढ़ेगा? तो आप लोगों ने जवाब दिया, 4% लोगों का ख्याल है कि जी वोट बैंक बढ़ेगा, और 96% लोगों का 96% लोगों का ख्याल है कि बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगा। तो 96% लोग वो हैं जो आज भी इमरान खान के साथ खड़े हैं, और 4% लोगों का ख्याल है कि जी ये वोट बैंक जो है वो बढ़ सकता है, एक पॉलिटिकल मूव हो सकता है। तो नतीजा आपके सामने है। अब जो सोशल मीडिया ना, ये भी इटसेल्फ पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ी ताकत बन चुकी है। मैं एक छोटी सी मिसाल आपको देता हूं। अभी हाल ही में आपको पता है कि पाकिस्तान पीएसएल जो होती है, पीएसएल के अंदर एक टीम जो है उसकी दोबारा से नीलामी हुई, उस टीम की, मुल्तान सुल्तान की, जो कि खरीद ली गई। उस इवेंट के अंदर जो वहां के होस्ट थे, जो वहां पर कंपेयरिंग कर रहे थे, फखरे आलम, उन्होंने इशारतन इमरान खान के लिए एक बात की। सवाल ये पूछा गया कि आपने क्या जादू किया है कि इतनी बड़ी बोली लगी? तो आगे से फखरे आलम ने कहा कि भाई ये जादू वाली बात ना करें, वो लास्ट टाइम जिसने जादू किया था उसके हालात अच्छे नहीं हैं। ये इशारतन बात थी इमरान खान की तरफ, या शायद उन्होंने ना की हो लेकिन लोगों ने समझ लिया कि इमरान खान की तरफ बात की गई है। तो लोगों ने फिर जो सोशल मीडिया के ऊपर उनकी जो दुर्गट बनाई है, वो मजबूर हो गए हैं कि उन्होंने अपने अकाउंट को प्रोटेक्ट कर दिया है, यानी कि उनके अकाउंट के ऊपर आप जाएं तो आप उनकी ट्वीट्स को नहीं देख सकते। तो इस तरीके से लोग फिर सोशल मीडिया के ऊपर रिएक्ट करते हैं, और फिर आप मजबूर हो जाते हैं कि भाई अब जरा मैं पीछे हट जाऊं। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर एक फिजा बनाने की कोशिश हो रही है। बहुत से लोग इस हवाले से बात भी कर रहे हैं, और हो सकता है कि आने वाले दिनों में ऐसा हो भी जाए, क्योंकि हुकूमत हर तरफ देख रही है, इनको कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, इस निजाम को, इस सिस्टम को किसी किस्म का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। पहले यह बयानिया बनाया जाता था कि जी इमरान खान जो है वो जेल से बाहर नहीं आ सकते जब तक इमरान खान माफी नहीं मांगेंगे। इमरान खान को माफी मांगनी पड़ेगी, इमरान खान को नाक रगड़नी पड़ेगी, इमरान खान को सरेंडर करना पड़ेगा, कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, अपने असूलों की कुर्बानी देनी पड़ेगी। ये सारी की सारी चीजें कही जाती थी। फिर जब यह देखा कि भाई नहीं, ये इमरान खान तो किसी भी सूरत पीछे हटने को तैयार नहीं, ये कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त करने को तैयार है, इसकी फैमिली को इससे नहीं मिलवाया जाता, वकला को नहीं मिलवाया जाता, सियासी रुफका को नहीं मिलवाया जाता, फिर भी यह बंदा किसी किस्म की डील करने को तैयार नहीं। तो अब पाकिस्तान के अंदर बड़े बड़े जो लोग हैं, जो बड़े बड़े तज्जियाकार हैं, वो ये बयानियां बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान को हो सकता है कि अडयाला जेल से बनी गला शिफ्ट कर दिया जाए। मैं छोटी सी मिसाल आपके सामने रख देता हूं। ये मोहम्मद मालिक से सवाल पूछा मुनीफ फरूक ने अपने शो में कि क्या इमरान खान को सेहत की बुनियाद पर बनी गाला या कहीं और मुंतकिल करना मुमकिन है? तो मोहम्मद मालिक ने आगे से जवाब दिया कि अगले 12 माह कुछ नहीं होगा, ये 1 साल का पीरियड है, ये एतमाद का पीरियड है दोनों साइड से। अगर एतमाद बरकरार रहा तो फिर आगे मामलात हो सकते हैं। नजम सेठी ने सवाल से बात की, उन्होंने कहा जी अगला मरहला ये होगा कि इमरान खान को बनी गाला के अंदर शिफ्ट किया जाएगा। इसी तरीके से और लोग भी बात कर रहे हैं, क्योंकि और भी मुलाकातें हुई हैं। नवाज शरीफ के साथ जो है वो बरतानिया के एक अहम तरीन शख्सियत ने मुलाकात की, और यह भी दावे किए जा रहे हैं कि बरतानिया जो है वो इमरान खान एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत की आपस में डील करवाने की कोशिश कर रहा है। जो मर्जी आ जाए, आज तक की तारीख में इमरान खान किसी भी सूरत पीछे हटने को तैयार नहीं है। इमरान खान ने यह वाज़ेह तौर पर बताया अपनी पार्टी के अंदर भी, अपनी कौम को भी, सबको, कि मैं दूसरा नवाज शरीफ नहीं बनूंगा। मैं नहीं चाहता कि मेरी कौम, आने वाले बच्चे ये कहें कि नवाज शरीफ और इमरान खान में कोई फर्क नहीं था, वो भी डील करके जद्दा लंदन भाग गया था, इसने भी डील कर लिया। ये इमरान खान पाकिस्तान की आने वाली नस्लों को सबक देना चाहते हैं, ये वो फर्क डालना चाहते हैं, और आज तक तो इमरान खान ने डील नहीं की। आगे देखें कि अल्लाह को क्या मंजूर है। आगे आ जाए जी। बैरिस्टर सलमान सफदर, जिन्होंने कल तकरीबन 2.5 से 3 घंटे तक बड़ी तवील मुलाकात इमरान खान के साथ की, आज उन्होंने अपनी जो रिपोर्ट है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जमा करवाई है। 7 सफ़ात के ऊपर यह रिपोर्ट मुश्तमिल है, और 22 पैराग्राफ इस रिपोर्ट के अंदर हैं,
जिसमें बैरिस्टर सलमान सफदर ने सारी की सारी चीज़ें तफसील से बताई हैं कि मैं अडयाला जेल गया, मुझे किस तरह की एक्सेस दी गई, इमरान खान के साथ मैंने मुलाकात की, किस तरह की इमरान खान की सेहत है, वहाँ पर क्या हालात वाक़यात हैं। अभी तक ये रिपोर्ट पब्लिक नहीं हुई, मगर ये रिपोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जमा करवा दी गई है। अब बहुत से लोग ये भी बात कर रहे हैं कि हो सकता है कि इस रिपोर्ट की बुनियाद पर एक दरमियानी रास्ता निकाला जाए कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये हुक्म जारी कर दे कि इमरान खान को शिफ्ट करें आप अडयाला जेल से बनीगाला में। तो ये सेफ पैसेज हो जाएगा हुकूमत के लिए भी और इमरान खान के लिए भी। ना ही तो हुकूमत ये कह सकेगी कि हमने कोई डील किया और ना ही पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को कोई ये कह सकेगा कि आपने कोई डील ली है। सब ये कहेंगे कि भाई ये तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने किया है, लिहाजा डील का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो इमरान खान वहां से इधर आ गए। लेकिन ये सब कहने की बातें, असल पता तब लगेगा जब कोई इस तरह का हुक्म जारी होता है। अभी तो ये लोग बातें कर रहे हैं, बयानियां बनाने की कोशिश कर रहे हैं, देखते हैं कि आगे क्या होता है। फखरुर रहमान सीनियर साफी हैं, उन्होंने एक बड़ी अहम बात की। उन्होंने कहा जी अक़वाम मुत्तहिदा का वफद जिसने कल चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी के साथ मुलाकात की, इमरान खान की सेहत, उनके कानूनी मुकदमात, हकूक और तबी सहूलियात सब पर रिपोर्ट का मुतालबा कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि लेकिन अलमिया यह है कि चीफ जस्टिस तो खुद दरबारी हैं, उनकी रिपोर्ट की क्या अहमियत होगी, मुल्क में तो फस्तायत है यहाँ, और ये बात अक़वाम मुत्तहिदा को पता है, उनके सब कुछ पता है कि पाकिस्तान के अंदर क्या चल रहा है। अब जरा आ जाए मरियम रियाज भुट्टो ने जो बात की इमरान खान की सेहत के हवाले से, वो बड़ी अहम है। उन्होंने कहा कि हमारे खानदान की आज बुशरा बीबी और बुशरा इमरान के साथ मुलाकात हुई। खान साहब की उनसे एक मुलाकात हुई थी बुशरा बीबी के साथ, और उन्होंने एक बार फिर ये बताया है कि इमरान खान की जो सेहत है वो ठीक नहीं है। इमरान खान की सेहत के हवाले से शदीद तशवीश का इजहार किया गया है। उनकी एक आंख जो है वो जो मुतासरा आंख थी जिसमें इंजेक्शन लगाया गया, उसमें 10% तक भी बेहतरी नहीं आई, और यह इंतहाई हंगामी मामला है कि इमरान खान साहब को फौरी तौर पर अपने ज़ाती डॉक्टर तक रसाई दी जाए। उन्होंने कहा कि मैं PTI के रहनुमाओं से गुजारिश करता हूं कि वो इस मामले को उजागर करने गुजारिश करती हूं कि वो इस मामले को उजागर करने के लिए अदालतों में, इंसानी हकूक़ की तंजीमों और बैन अल-अक़वामी मीडिया से रब्ता करें। खान साहब को फौरी तौर पर मुनासिब और तबी इलाज की अशद ज़रूरत है। अब देखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की क़यादत इस हवाले से क्या करती है। अच्छा जी, कल पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के एक वकील हैं अली ज़मान, उनको गिरफ्तार किया गया। जैसे उनको गिरफ्तार किया गया तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने फौरी तौर पर इसके ऊपर रिएक्ट किया और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर बाकायदा तौर पर एहतजाज का ऐलान कर दिया गया। जैसे ही प्रेशर बढ़ा, एहतजाज का ऐलान किया गया तो 2 घंटों के अंदर उनको रिहा कर दिया गया। बाद में फिर बाकायदा तौर पर उनकी एक वीडियो आई और यह भी इतलात है कि उनके ऊपर बहुत तशद्दुद भी किया गया है अली ज़मान के ऊपर। आगे आ जाए जी, पाकिस्तान की पार्लियामेंट के अंदर अलामा राजा नासिर अब्बास की जानिब से एक करारदाद पेश की गई है। उन्होंने कहा जी साबिक आर्मी चीफ और DGISI को बुलाया जाए और उनसे पूछा जाए कि दहशत गर्दों को किसने लाकर बसाया है, और पीछे से जो हुकूमती लोग थे उन्होंने आवाज़ें दी कि ठीक है फिर आप इमरान खान को भी बुलाएं। तो अलामा राजा नासिर अब्बास ने कहा कि बिल्कुल ठीक है, अगर आपके अंदर हिम्मत है तो हिम्मत करें, जरा दिल गुर्दा दिखाएं, जिगरा दिखाएं और इमरान खान को भी बुलाएं इस मीटिंग के अंदर, और फिर हम पूछेंगे कि किसने क्या मीटिंग की और उस मीटिंग के अंदर क्या बहस हुई और उस मीटिंग के अंदर क्या फैसले हुए, ताकि जिसके ऊपर कोई गलत इल्ज़ाम है वो उस इल्ज़ाम से बरी-उज़्ज़मा हो जाए। आगे आ जाए जी, जुनैद अकबर खान ने रऊफ क्लासरा के शो के अंदर एक बड़ी अहम बात की है। उन्होंने कहा कि ये जो मेरे बारे में बातें हो रही हैं, उन्होंने कहा कि ये हमारी पार्टी के अंदर इख्तिलाफ है, ये हमारी अपनी बात है, हमारी पार्टी के अंदर किसी किस्म की कोई ग्रुपिंग नहीं है और ना ही किसी की कोई इंडिविजुअल हैसियत है, चाहे वो मैं हूं, चाहे वो अलीमा खान है, चाहे वो बुशरा बीबी हैं, चाहे वो सलमान कमराजा हैं, किसी की कोई अहमियत नहीं है। इमरान खान की वजह से सब की अहमियत है। उन्होंने कहा कि जिसके ऊपर इमरान खान हाथ रखते हैं उसकी अहमियत हो जाती है। उन्होंने मिसाल दी सुहेल खान अफरीदी की, कल तक कोई इसको जानता नहीं था, आज इमरान खान का हाथ पीछे आया है तो लोग उसकी खातर जान देने को भी तैयार। ये उन्होंने बात की है जुनैद अकबर खान ने। मजीद उन्होंने कहा कि मैंने एक जलसे के अंदर सख्त बातें की जो कुछ लोगों को नागवार गुजरी, तो मुझे एक नून लीग की खतून है उनके जरिए पैगाम भिजवाया गया कि आपको निशाने इबरत बनाया जाएगा। यह बात पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर बाकायदा तौर पर खुलकर बताई है जुनैद अकबर खान। सुहेल खान अफरीदी को लेकर अब बहुत से लोग ये बातें करें कि आने वाले चंद दिनों में 2-3 काम हो सकते हैं। या तो वाकया ही इमरान खान को बनीगाला के अंदर शिफ्ट किया जा सकता है, अगर ये काम ना हुआ तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जो क़यादत है निचले लेवल की और जो कारकुनान है वो अपनी जो सीनियर क़यादत है उनके ऊपर प्रेशर बढ़ाएंगे कि भाई इमरान खान को रिहा करवाने के लिए क्या लाहे अमल है, क्या कॉल आप देंगे। अब कॉल देना तो बड़ा आसान काम है, कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन
उस कॉल के ऊपर इंप्लीमेंटेशन बहुत मुश्किल काम है। सुहेल खान अफरीदी जब कॉल देंगे, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि लोग सुहेल खान अफरीदी के पीछे निकलेंगे, शायद पहले से भी ज्यादा निकलें। लेकिन सवाल यह बनता है कि क्या लॉन्ग मार्च निकाला जाएगा, क्या दोबारा रुख डी चौक का होगा या अडयाला जेल का होगा, या रास्ते बंद किए जाएंगे, क्या किया जाएगा। इस हवाले से अब आगे रमजानुल मुबारक का महीना आ रहा है, तो ईद के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास टाइम नहीं होगा। इनको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, या तो हुकूमत के साथ बातचीत करनी पड़ेगी या फिर एहतजाज की कॉल देनी पड़ेगी। सुहेल खान अफरीदी आज गए हैं, उन्होंने एक जगह पर आज इफ्तिताह किया है जिला खैबर के अंदर। दहशतगर्दी के मुतासरा इलाकों के अंदर जो स्कूल जो है वो तबाह हो गए थे, तो 50 स्कूलों की तमीर नो के लिए उन्होंने आज बाकायदा तौर पर इफ्तिताह किया है। ख्वाजा आसफ ने पाकिस्तान की पार्लियामेंट के अंदर गुफ्तगू की है। उन्होंने कहा जी पाकिस्तान को टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करके फेंका जाता है, बल्कि उन्होंने कहा टिश्यू पेपर नहीं, टॉयलेट के अंदर पेपर नहीं होता, उस तरीके से इस्तेमाल करके फेंक दिया जाए। और भी बड़ी बातें उन्होंने की, इशारा था उनका अमेरिका की तरफ कि हम उनकी जंगें लड़ते हैं, हम सब कुछ करते हैं और बाद में हमें कुछ नहीं मिलता। तो ख्वाजा आसफ को जवाब दिया है ज़ल्मे खलीलजाद ने, जो कि खुसूसी नुमाइंदा थे बराए अफगानिस्तान अमेरिका की जानिब से। उन्होंने बाकायदा तौर पर कहा, उन्होंने कहा कि ये आपने पार्लियामेंट के अंदर जो बताया है, ये जो सारी की सारी बातें हो रही हैं, आप ज़रा तफसील बताएं कि अमेरिका के साथ ये जो जॉइंट वेंचर आपने किया है, अमेरिका से आपकी हुकूमतों ने क्या क्या लिया है, क्या क्या फ़ायदे आपने लिए हैं। जो साबिका दौर में जनरल ज़िया के दौर में हुआ था, जनरल मुशर्रफ के दौर में हुआ था, आप लोगों ने क्या क्या चीज़ें ली हैं, क्या क्या फ़ायदे आप लोगों ने लिए हैं। अब हिम्मत करें ज़रा ख्वाजा आसफ साहब, और पाकिस्तान की पार्लियामेंट के अंदर पाकिस्तान की आवाम को हकीकत बताएं कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। जावेद हाशमी ने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया। उन्होंने कहा कि जब इनके ऊपर मुश्किल वक्त आया था नवाज शरीफ के ऊपर, तो उस वक्त ख्वाजा आसफ साहब ने कहा था कि जी मैंने तो सियासत छोड़ दी है और दुबई में मुलाजमत है जी मेरी। और एहसन इकबाल साहब कहते थे कि मुझे मदीना शरीफ के अंदर डिप्टी मेयरशिप की मुलाजमत मिल गई है। उन्होंने कहा कि फिर इनको लास्टक वाली शलवारें पहना दी गई और बूटों के तस्मों से लटक कर ये इक़्तिदार को चमट गए। ये जावेद हाशमी ने बात की है। आगे आ जाए जी। मोहतरमा मरियम नवाज साहबा ने, आपको पता, हाल ही में बलूचिस्तान का दौरा किया है। वहाँ पर उन्होंने बलूचिस्तान के वज़ीर आला के साथ मुलाकात भी की, बैठकर उन्होंने गुफ्तगू भी की, शुक्रिया अदा किया। खबर यह है, सरफराज बुगटी साहब ने कहा कि मोहतरमा मरियम नवाज ने FC बलूचिस्तान के लिए 10 अरब रुपए दिए हैं, 10 अरब रुपए वहाँ पर, यानी कि उस सूबे के लिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि पंजाब के अंदर जो टीचर हजरात हैं वो लाहौर के अंदर धरना दिए बैठे हुए, अपने मुतालबात लिए, उनके मुतालबात नहीं माने जा रहे। दूसरी तरफ जो किसान का हाल है वो जरा आप देख लें। मैं किसी ने सोशल मीडिया के ऊपर एक पोस्ट लगाई हुई थी, इंतहाई अहम, जिससे आपको अंदाजा होगा कि गरीब किस तरह पिसता है। यह तस्वीर आप देख लें। एक तरफ यह गरीब किसान है जो अपने खेत से आलू की फसल काश्त करके आलू निकाल रहा है, और दूसरी तरफ लेस का एक पैकेट है जी, ठीक है, लेस के पैकेट की कीमत है 50 रुपये, और मेरा ख्याल है शायद 2 का आलू आते होंगे उस लेस के एक पैकेट में, इससे ज़्यादा तो नहीं आते, हवाई भरी होती है, अंदर होता तो कुछ है नहीं है। और दूसरी तरफ जो आलू है उसकी कीमत क्या है, 1 किलो आलू की कीमत है 15 रुपये, और लेस के एक पैकेट की कीमत है जो कि जिसमें 2 आलू आते हैं उसकी पैकेट की कीमत है 50 रुपये। अब ये लेस का पैकेट कौन बेचता है? लेस का पैकेट बेचती है हमारी एलीट क्लास, जो कि सस्ता आलू खरीदती है, किसानों का इस्तेहसाल करती है। ये फिर फैक्ट्रियों के अंदर, मिलों के अंदर, इनकी बड़ी बड़ी मशीनों के अंदर आलू जाते हैं, वहां पर लेस बनते हैं, पैकिंग होती है, और उसी पाकिस्तानी अवाम को ये 15 रुपए का आलू किलो लेकर 50 रुपए के 2 आलू ये बेचते हैं। ये पाकिस्तानी कौम के साथ होता है। ये हालात तो वाकया था, और यही काम इन्होंने सोलर सिस्टम में किया पाकिस्तानी कौम के साथ। पहले इनकरेज किया, लगाएं सोलर सिस्टम, आप खुद मुख्तार बने, आप खुद अपनी बिजली बनाएं, महंगे बिलों से आप बचेंगे। और अब क्या हो रहा है, अब पता चला जी अगर आपने सोलर लगाकर हुकूमत को बिजली बेची तो बिजली बेचने पर एक तो आपको यूनिट एडजस्ट नहीं होगा, आपको पूरे पैसे नहीं मिलेंगे, दूसरा बिजली प्रोड्यूस करने के ऊपर भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। ये एग्जैक्टली चीजें हैं जो पाकिस्तान के अंदर हो रही हैं, पाकिस्तान की हुकूमत पाकिस्तान की आवाम के साथ कर रही है। नदीम अफजल चंद साहब कहते हैं जी मैं हुकूमत और नेपरा के खिलाफ जरूर अदालत जाऊंगा ये सोलर वाले मामले पे। वैसे तो ये फ्रेंडली फायरिंग और ये टोल की पोली ये बजाते रहते हैं, माशाल्लाह, करते कुर्ते कुछ नहीं है, नूरा कुछ दिन की चली रहती है। देखते हैं कि आगे आके पीपल पार्टी इस हवाले से क्या करते हैं। अभी तक इतना ही, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान की आवाम पाइंदाबाद।